नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक इन्वर्टर फिर से रिपेयर करने जा रहे हैं और इसकी हम आपको डिटेल देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। माइक्रोटेक का इन्वर्टर है दोस्तों, 1100 BA का इन्वर्टर है, 1100 मॉडल नंबर इसका। और इसको हम लोग रिपेयर करेंगे। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इनको समझेंगे। दोस्तों ये इन्वर्टर मेरे पास आया हुआ है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये इन्वर्टर में प्रॉब्लम्स क्या है। तो इन्वर्टर के स्विच जब हमने ऑन किया, यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई डिस्प्ले नहीं है। देख पा रहे हैं जो भी LED यहाँ पे लगती है, कोई LED ग्लो नहीं हो रही है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आपको जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पे कोई LED ग्लो नहीं हो रही है। सभी LED यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बंद है। सिर्फ स्विच की जो LED होती है वो ऑन करने पे ग्लो होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उसको हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों आइए हम इसकी पूरी टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे चेक करें और क्या क्या चीज़ें चेक करना है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मल्टीमीटर की मैंने अपनी माइनस वाली पॉइंट माइनस तार पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे एक वायर आया होता है प्लस 12 वोल्ट के लिए, जो कि PCB में 12 वोल्ट की सप्लाई देता है। तो यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे। तो सप्लाई जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 12 वोल्ट का वायर जो जैक होता है यहीं पे लगा होता है और इस पे 12 वोल्ट की सप्लाई हम लोग चेक करते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पे मिल रही है। तो अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है। जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, 11.9 की सप्लाई यहाँ पे मिल रही है। यानी कि हमारी सप्लाई जो 12 वोल्ट की आनी चाहिए वो सप्लाई हमको यहाँ पूरी मिल रही है, अच्छी तरीके से मिल रही है। उसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाती है, ये यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है आपको रेगुलेटर लगा हुआ है 12 वोल्ट का, वहाँ पे जाती है। फिर माइक्रो कंट्रोलर पे जाती है। सारी सप्लाइयाँ यहीं से आपको जनरेट होती हैं। तो आइए अब हम लोग रेगुलेटर की सप्लाई चेक करते हैं, रेगुलेटर पे सप्लाई कितनी आ रही है, क्योंकि यहीं से सारी सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर के लिए बन के जाती है। तो हम लोग रेगुलेटर पे चेक करेंगे सप्लाई हमें ये कितनी मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको रेगुलेटर पे दिखाई दे रहा है 3 वोल्ट की सप्लाई, और दूसरी साइड चेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई रहा है 1.9 वोल्ट की सप्लाई हमको रेगुलेटर पे मिल रही है। तो ये सप्लाई दोस्तों कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे कितनी सप्लाई मिलेगी और क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे सप्लाई कम क्यों है, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक डायोड लगा होता है रेगुलेटर के जस्ट सामने, यहीं पे आपको सप्लाई चेक कर लेनी होती है या रेगुलेटर के पिन पे भी चेक कर पाएंगे। ये रेगुलेटर दोस्तों 7805 इसका नंबर होता है और ये पूरी सर्किट को सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट की इसको लगाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, PCB को बाहर निकालते हैं और उसके बाद रेगुलेटर की सप्लाई को देखते हैं कि रेगुलेटर की सप्लाई हमको कम क्यों मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई इन होती है, PCB पे डायरेक्टली 12 वोल्ट की सप्लाई इन होती है। उसके बाद ये आपका रेगुलेटर का पिन है इनपुट वाला, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमको 2 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। और जाहिर सी बात है, जब इनपुट पे सप्लाई कम मिलेगी तो आउटपुट पे भी सप्लाई कम मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायोड के थ्रू ये सप्लाई रेगुलेटर को जाती है। तो डायोड के इस साइड हमको 12 वोल्ट और दूसरी साइड 3 वोल्ट मिल रही है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है, ये डायोड हमारा ख़राब है। इसी वजह से हमको रेगुलेटर पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई जानी चाहिए वो पूरी नहीं जा रही है और इसी वजह से भी हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड लगा देते हैं। अब डायोड लगाने के बाद हम लोग सप्लाई को चेक करते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, डायोड लगाने के बाद 12 वोल्ट सप्लाई हमको रेगुलेटर पे इन होने लगी है और आउटपुट में भी हमको 5 वोल्ट की सप्लाई आसानी से मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है और रेगुलेटर के हमारी जो सप्लाई होती है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। 12 वोल्ट इन हो गया और 5 वोल्ट यहाँ पे हमको आउट भी हो गया है। जैसा कि हम चेक करके देख पा रहे हैं, ये इन वाला पिन है और दूसरी साइड आउट वाला पिन है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। तो अब हमारी सर्किट, इसका मतलब कि सर्किट को पूरा 5 वोल्ट सप्लाई एक्यूरेट मिलने लगी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, PCB को लगा के और सेट को ऑन करके देखते हैं कि मेरा फॉल्ट सही हुआ कि नहीं सही हुआ है।
तो दोस्तों आइए हम लोग इन्वर्टर को ऑन करके देख लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है और आउटपुट बल्ब जो मैंने इन्वर्टर से कनेक्ट करके रखा है वो भी मेरा 100 वाट का बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वोल्टेज भी हमको पूरी मिल रही है, बल्ब भी मेरा जल रहा है, आउटपुट सप्लाई भी मेरी अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल रही है। तो दोस्तों अगर इस तरीके की फ़ॉल्ट आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर के पास ये रेगुलेटर होता है और एक क्रिस्टल भी लगा रहता है, तो उसको भी आप लोगों को चेक कर लेना रहता है क्योंकि ये भी ख़राब हो जाते हैं, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इसको मेंस पे कनेक्ट करके देख लेते हैं मेंस पे हमारा चार्जिंग एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।